Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is real life situations involving subtraction up to 4 digits. तो आज हम 4 digits नंबर की सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं उनका सोल्यूशन आज सीखेंगे। देखें जी, देयर वर 3450 पीपल इन अ हॉल। कोई हॉल है जहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से 1320 पीपल लेफ्ट आउट द हॉल। भी 1320 लोग जो हैं, यानी 1320 जो आदमी हैं, लोग हैं, बंदे हैं, औरतें हैं, मिलाकर उनमें से हॉल को छोड़कर चले गए। हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट इन द हॉल। भाई अब कितने लोग जो हैं वहां हॉल में मौजूद हैं। इसका मतलब है आप टोटल इतने थे, जो छोड़कर चले गए वो ये इतने हैं, तो बकाया है कितने बचेंगे कैसे पता चलेगा? सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने से। तो सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार आपने पहले सीखा हुआ है। 0 में से 0 लेस किया 0, 5 में से 2 लेस किया 3, 4 में से 3 लेस किया 1, 3 में से लेस किया तो बचा 2। इसका मतलब है 2130 पीपल हॉल में रह गए। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 2H है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। मंथली इनकम ऑफ हामिद इज ₹8,000। द एक्सपेंडिचर ऑफ हिज फैमिली इज 5,800। फाइंड हिज मंथली सेविंग। भाई आपको पता है सेविंग क्या होगी? जो आपके पास बच जाता है। भाई हामिद कोई लड़का है जिसकी सैलरी जो है माहाना वो है 8,000, उसमें से वो 5,800 जो है वो उसके घर का खर्च है, तो उसके पास बकाया कितने बच गए, सेविंग उसकी क्या है। तो इस सूरत में आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। टोटल इनकम जो है वो हम लिख लेते हैं। टोटल इनकम वो है जी 8,000। अब इसमें से एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च है वो हमने लिख लिया, वो है 5,800। तो बकाया सेविंग तो वही होगी ना, जो खर्च के बाद आपके पास बच जाएगी वो सेविंग होगी। तो इसलिए जहां भी बचने वाली बात आ जाए आपने फाइंड करनी हो तो सब्ट्रैक्शन हमारी हेल्प करता है। 0 में से 0 लेस किया 0, 0 में से 0 लेस किया 0। इधर 0 में से 8 लेस नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर है ना, तो लिहाजा 8 में से 1 क्या करोगे? बारो कर लोगे, जो इसे 10 बना देगा। तो 10 में से 8 लेस करना आसान है, 2 बच जाएगा। इधर जब आपने बारोइंग कर ली तो ये 8 ना रहा बल्कि 7 बन गया। अब 7 में से 5 लेस करेंगे तो 2। पता चला हामिद की जो सेविंग है वो कितनी है? 2,200। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, इफ 1 नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर। क्या कह रहे हैं जी? कोई से 2 नंबर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 9,320। अब इनमें से एक नंबर आपको पता चल गया, वो क्या है जी? 5,795। अब ये दूसरा नंबर कौन सा है, ये नंबर हमने फाइंड करना है, यानी कि वो कौन सा नंबर है जो इसमें ऐड हो तो आंसर हमारे पास ये आ जाए। जब कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आप क्या करते होते हैं, ये जो टोटल होता है इसमें से ये दिया गया नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास ये दूसरे वाला नंबर आ जाता है। क्लियर है? तो टोटल हमारे पास जो बनता है वो है 9,320, और जो गिवन नंबर है वो 5,798 है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना। तो सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार आपको आता है, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने इन डिटेल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, लिहाजा ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। देयर आर 4,974 kg ऑफ राइस इन अ शॉप इफ 3,595 kg ऑफ राइस आर सोल्ड इन अ वीक। भाई कोई दुकान है जहां पर टोटल जो है चावलों की वजन जो बताया जा रहा है कि 4,974 kg चावल उस दुकान में मौजूद थे, जिनमें से 3,595 kg चावल बिक गए। हाउ मच राइस आर लेफ्ट इन द शॉप। अब आपने बकाया बताना है कि उसमें कितने रह गए, बकाया कितने बचे। तो बकाया का वर्ड मतलब क्या है, आपने पहले टोटल क्वांटिटी लिख लेनी है। टोटल क्वांटिटी जो बताई गई है वो है 4,974 kg, और उसमें से जो सोल्ड क्वांटिटी है यानी बिक गया जो, वो है 3,595 kg। तो बकाया कब बचेगी? जो आप इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है, वो तो आप खुद कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट समझें। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 8,971 मोटर बाइक्स इफ 5,295 मोटर बाइक्स वर सप्लाइड टू द डिस्ट्रीब्यूटर देन फाइंड द रिमेनिंग मोटर बाइक्स। अब इधर भी रिमेनिंग का वर्ड आ गया तो इधर भी आपने क्या अप्लाई करना होगा, सब्ट्रैक्शन। भाई फैक्ट्री की जो टोटल प्रोडक्शन है वो लिख लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप जितनी बाइक्स सप्लाई कर दी हैं, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। भाई टोटल प्रोडक्शन इतनी है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है जितनी उन्होंने आगे सप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास रिमेनिंग आ जाएंगी। तो सब्ट्रैक्शन विदाउट बारिंग भी मैंने आपको सिखाई हुई है, विद बारिंग भी मैंने आपको सिखाई हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आप उसी तरीके से हल कर लेंगे। जो इसका आंसर आएगा वही हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ मोटर बाइक्स होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।